में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें आप ये जानना है एज ट्रेनर्स, एज फैसिलिटेटर्स और एज सीनियर्स, वेदर सीईओज और डायरेक्टर्स आर आल्सो सिटिंग हियर, कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं और मेंटेन करें। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स जब आप बनाएंगे, नेचुरली आपकी अपनी क्या होगी, आपकी अपनी भी ग्रोथ होनी है। फिर साथ साथ होता क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है, प्लस रिकॉग्निशन किसको मिलती है, आपको रिकॉग्निशन आपको मिलती है। फिर उनका अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेट हो रहा है तो आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव मेट हो रहा है। उनको आपको एक्चुअल रियल सेंस में, मैं ऐसा मानता हूं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, कि उनको मोटिवेशन भी आपने देना। वो आपके सामने अभी न्यू कमर्स हैं, अभी उन्होंने संसार में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखने वाले हैं, तो आपका ये डायरेक्ट बनता है, ड्यूटी बनती है। सो मैंने अपना एक छोटा समझते हैं, आज क्लास इसी सेशन में चल रहा है। एंड एक्सेप्ट अदर्स, और एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, प्लीज एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। तो मुझे सेकंड पॉइंट आप बताइए सर, आपको इसमें आपने पहना अपना फॉर्मल का या टाइट होके या डेफिनेटली मतलब ढीले हो सकते हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ? सर मैंने 3 बार शूज पहने हैं और 3 बार कंफर्टेबल है और मेरा साइज सेम है। हालांकि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं और बिल्कुल उसको लेकर ना एक कस्टम्ड हो जाते हैं, एकदम एक कंडीशनिंग हो जाती है हम लोगों की, और हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना। जो चीजें हम लगातार करते रहते हैं उससे निकलना नहीं चाहते। न्यूटन का लॉ भी सुना होगा आपने, है ना, इनर्शिया में है तो इनर्शिया में रहना चाहता है, मोशन में कोई है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उसमें फोर्स न लगाया जाए, है ना, या फिर खुद से लगाए या कोई दूसरा बाहरी फोर्स लगाए। तो कई अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक दूसरे के शूज, बट ये क्या सिचुएशन है ना, अलग सिचुएशन। आज आप लोग किसी रोल में हो, मे भी हो सकता है इसके बाद किसी और रोल में जाओगे। तो अभी क्या लगता है, जैसे ट्रेनर्स हैं तो अपने कंफर्ट जोन में अभी अच्छा लगता है पढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, प्रोसेसेस की बातें, परचेज की बातें, बहुत सारी चीजें हैं ना शेडी में। कल को हो सकता है कि आप दूसरे रोल में जाओ, तो वो कंफर्ट जोन से निकलने वाली बात हो गई। तो कुछ लोगों को उसमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि होती है शुरुआत में, होती है ये सारी चीजें कि नए रोल्स में, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती। जो चीजें हम लगातार करते रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको एडॉप्ट करना, उसके बारे में सीखना, वो हमारे अंदर से ही आना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो पर्पस यही है कि कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो डेवलपमेंट की बातें जो हम करते हैं कि आगे हासिल करना चाहते हो, ऊंचाइयां छूना चाहते हो, तभी आएंगे ना, तभी आएंगे। एंड सर आपका सवाल का जो मैं थोड़ा, आप कैसे अपने एक अच्छे रिश्ते में से और स्थापित कर सकते हैं। दूसरे के शूज में जाना एक मुहावरा भी है जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। तो सर का कुछ सवाल ये आ रहा था यहाँ से, सर ने तो लॉजिकल बताया। ओके फाइन, 15 सेकंड्स ओवर, रिलैक्स कर सकते हैं, खड़े रहिए। मुझे पर्सनली डिस्कस करना चाहिए पहले इशिका से। किससे? इशिका से। इशिका से ओके। कि रीजन क्या है जो सबके सामने तो मुझे इस टाइप से बोल रही है। पर्सनली डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे सबके सामने इसको नहीं बोलना है। अगर मुझे कुछ भी बोल रही है इशिका तो सबके सामने मैं उससे ना उसको मैं पर्सनली कहीं साइड में बुलाऊं और उससे बोलूं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जबकि हम अच्छे फ्रेंड है। तो मुझे उससे पर्सनली पहले बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके बाद में सेकंड डिसीजन। आप उसका सेकंड डिसीजन। चलिए मैं यहाँ तक रुक रहा हूँ। और निकिता जी, तो इसमें जो है ये भी है कि एक बार बस में जो है उनके फादर जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत डांटते हैं वो। तो हम एक पहलू ये भी देख सकते हैं, डॉक्टर फादर, मतलब हम उनके पिता से बातचीत कर सकते हैं कि वैसे क्या है कि आप जो बस में उनको ये कर रहे हैं, तो हम उनके बैकग्राउंड में जा सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप जाएंगे बैकग्राउंड में पक्का? बैकग्राउंड इन द सेंस कि उनके फादर से बात करेंगे, वे आप मतलब वजह क्या है, ये ऐसा क्यों आप जाएंगे ना? जाएंगे आप जी। तभी एक्चुअली प्रॉब्लम की नजर आएगी, तो सबके सामने ये करती है वो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये क्या वजह है, तो उसको
द काउंसलिंग सेकंड, पर फर्स्ट टॉक टू फादर। जैसे हम पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं तो हम पेरेंट्स को पीरियड और अगर उसके फादर ही झूठ बोले, उसके फादर मानेंगे, उसके फादर बहुत इगोइस्टिक हैं, तब सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं काउंसलिंग का। ओके जी ओके, वो आप आई लेंगे। थिंक हाँ जैसे मैं बस ओके सो कि उससे बात करेंगे और मतलब दोनों का पहलू समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स से भी बात करके और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड है किसी वजह से, जो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी फ्रेंड्स के साथ में निकालती है, क्योंकि और सबके साथ में तो नहीं निकाल सकती क्योंकि रिलेशन खराब हो जाएगा। तो जिस पे उसका बस चल सकता है फ्रेंड्स पे, तो उसके साथ में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आकर निकालती है। तो इस केस अगर में उसको हमें ठीक करना हो, अगर आप इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, अगर हमें इशिका को ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर उसके बारे में जानना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी काउंसलिंग में क्या क्या पहलू आप सोचती हैं? वही मैं अब लाने वाला हूँ सामने, लाने वाला हूँ पीपीटीज पे। क्या पहलू सोचती है? मैं सारा डायरेक्ट सबको जा रहा है ये प्रश्न, क्या पहलू होने चाहिए कि आप एक इशू को इस तरह से सॉर्ट करेंगे? ठीक है, सबका जवाब बड़ा अच्छा रहा कि डेफिनेटली काउंसलिंग करनी चाहिए। मैंने पूछा कि कौन कौन हाथ खड़ा करता है, सबने हाथ खड़ा किया, लेकिन उस काउंसलिंग में, उस पर्टिकुलर जो वो उसकी फैमिली में उसके साथ हो रहा है, वो आकर अपनी फ्रेंड्स के साथ में ना करें। Are you sure? पक्का कुछ पॉइंट में से है कोई? सारी समस्याओं का हल एक ही जैसा होगा वैसा तो नहीं होता ना। तो कई बार हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है ना यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हम क्या है ना, हम ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मशीन के साथ तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो कई बार आपको एसेस करना पड़ता है ना, क्योंकि हम जब ट्रेनीज के साथ बात करते हैं तो ट्रेनीज की काउंसलिंग भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई चैलेंजेस तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, क्योंकि एक चीज़ सबके लिए फिट नहीं होगी।